नमस्ते जी, स्वागत है सभी का पुनः एक नई वीडियो में। आज है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अथवा परेवा और हम निकल पड़े हैं ऊबर पे पैकेज को पिकअप करने। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम चर्चा अवश्य करेंगे और चर्चा का विषय इस बार रहेगा कि किन कार्यों को करके बुद्धिमान पुरुष भी दुखी होता है। तो उसको सुनने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक देर तक अवश्य देखें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और यह जो चर्चा है यह चाणक्य नीति के एक श्लोक की चर्चा है और आचार्य चाणक्य तो बहुत प्रसिद्ध हैं पूरे भारत में, तो अधिक उनके परिचय देने की आवश्यकता मुझको है नहीं। जैसे ही पैकेज उठा लूँगा मैं चर्चा आरंभ कर दूँगा और हम लोग लोकेशन पे पहुँचने ही वाले हैं। हाँ जी, ऊपर चलना पड़ेगा। मैं पैकेज लेके आता हूँ मित्रों। ठीक है, कंफर्म पिकअप करता हूँ। ठीक है, पेमेंट वहीं पे मिलेगा। पेमेंट ऑनलाइन कर दिया आपने कि वहीं मिलेगा? ठीक है देखता हूँ मैं। अभी मुझसे तो पूछ नहीं रहा है। तो पैकेज हमने ले लिया है। मित्रों, हम लोग पहले पैकेज ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच रहे हैं और एक राइड भी ऊबर ने और लगा दी है जिसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो आइए चलते हैं, जल्दी से पैकेज को ड्रॉप करते हैं और फिर अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। पेमेंट वगैरह हो गया? ठीक है, ओके, थैंक यू। मित्रों, अभी चर्चा के लिए समय दुर्भाग्य से नहीं बचा है पर आगे अवश्य मिलेगा। ये पास में ही है, मैं इनको पहले पिकअप कर देता हूँ। यहाँ पे 56 भोग करके भी है, तो मैं श्लोक तो आपके सामने गा ही देता हूँ। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुःखितैः संप्रयोगेण पंडितोप्यवसीदति। यह है आज चाणक्य नीति में प्रथम ही श्लोक है। प्रथम 4 श्लोकों में तो आचार्य ने अपना ग्रंथ का परिचय दिया है और किसके लिए उपयोगी है। उसके बाद आइए सर, 5248। ठीक, बैठ गए सर?
यहीं रोक दूँ? 27 रुपये दे दीजिए आप। ऑनलाइन? हाँ जी 27 का। ओके थैंक यू। नहीं ठीक है। अरे अभी घर पे इतना मिठाई वगैरह चल रहा है। भैया आप पूछ रहे थे कुछ लोगे। तो मैं कह रहा था कि चाणक्य नीति के प्रथम के 4 श्लोकों में आचार्य चाणक्य ने ग्रंथ की चर्चा की है। ग्रंथ किस विषय में है, ग्रंथ किसके लिए उपयोगी है, आदि आदि। और जो प्रथम ही श्लोक है नीति का, जिसमें नीति के एक वाक्य लिखा है, वह मैंने आपके सामने गाया। तो उस वाक्य का अर्थ यह है, एक तो प्रथम पद तो यह है कि मूर्ख शिष्योपदेशेन, मूर्ख शिष्य को उपदेश करने को, जिस शिष्य को, जिस बालक को समझ में ही ना आए उसको उपदेश करने से गुरु दुखी ही होएगा। गुरु क्या चाहता है कि जो भी मैं सिखा रहा हूँ वह व्यक्ति सीख जाए, वह मेरा शिष्य, मेरा बालक सीख जाए शीघ्र। वो नहीं सीखेगा तो गुरु दुखी होएगा। दूसरा है दुष्ट स्त्री भरणेन, दुष्ट स्त्री के भरण पोषण द्वारा। अब दुष्ट स्त्री क्या होती है? तो उसको कहा गया है वह जो व्यभिचारिणी होए और जो कठोर बोले, कटु बोले। व्यभिचार का अर्थ हो गया जो एक पतिव्रत ना होए। व्यभिचार का अर्थ हो गया जो अन्य पुरुषों से भी मिलना जुलना रखे। और कटु बोलना, ये तो स्पष्ट ही है कि कटु बोलने का अर्थ क्या है। तो ऐसी स्त्री का जो पति है उससे दुखी ही रहेगा। घर पे आएगा तो वह को मिले ना, यदि मिले तो कठोर बोलेगी तो पुरुष दुखी ही होएगा। तीसरा बताया दुःखितैः संप्रयोगेण। दुःखितैः अर्थ होता है जो दुखित जन है। दुखी कौन होता है? जिसके साथ कुछ अनिष्ट हुआ हो, जैसे किसी के धन का नाश हो जाए, किसी का व्यापार छूट जाए, और या तो किसी का कोई प्रियजन मर जाए, और या तो कोई रोगी हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति दुखी ही होते हैं। और उनका संग करने से जो बुद्धिमान पुरुष होगा वो भी दुखी हो जाएगा। क्यों दुखी होएगा? वह उसको दुख को देखेगा और उसको भी उस दुख का अनुभव होएगा। तो इस प्रकार आचार्य चाणक्य ने बताया है कि ऐसे लोगों के संग से बुद्धिमान पुरुष भी दुखी हो जाता है। और इस ग्रंथ में इन्होंने इस दुख से बचने के भी उपाय बताए हैं, जो मैं आगे धीरे धीरे अपनी इन वीडियो के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। तो आशा करता हूँ आपको चर्चा उपयोगी लगी होगी। और यदि आप आचार्य चाणक्य की बात से पूर्णतः सहमत हैं तो कमेंट करिए सहमत, या कमेंट करिए आचार्य चाणक्य ने उचित कहा। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं और अब देखते हैं आगे कौन सी राइड, फूड डिलीवरी या पार्सल आदि प्राप्त होता है। अरे भैया एक राइड आई है ओला पे, माल रोड की तरफ आना था। मैं इधर पहले उधर ही जा रहा था, फिर इधर घूमा, फिर अब बता रहे उधर आना है। मैंने भी पूरी लोकेशन ठीक से समझी नहीं, जल्दबाजी में चला गया उधर। ओला है ना भैया आपकी? 6130। कहाँ चलेंगे? शुक्लागंज।
वापस यहीं था 67। तो एक राइड और हो गई, अभी तक 3 राइड्स हो चुकी हैं। अर्निंग लगभग 150 रुपये हुई है। पेट्रोल भरवा लेते हैं चल के। मित्रों, एक ऊबर पे और पैकेज आया है, तो इसको पिकअप करने चल रहे हैं। ये कमला टावर के पास का ऑर्डर है। अभी मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे राइडर्स उपलब्ध हैं, क्योंकि मुझे इतनी दूर का ऑर्डर दिखा दिया। यहाँ तो नरक है, नरक। मांस की गंध आती। रहमानी मार्केट उधर है, डिप्टी पड़ाव की तरफ। रास्ता भूल गए, इधर से निकल जाओ। हाँ, सीधा एकदम, घंटा घर आएगा सीधा। पेमेंट वगैरह ऑनलाइन हो चुका है ऐप में कि वही दे देगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसा होगा ठीक है। कितने हैं ऑनलाइन दे दें आपको? मुझे दिखा नहीं रहा कुछ, तो वो उधर ही दिखाएगा। जी बस पहुंच रहा हूँ, गाड़ी लगा रहा था। बात करा दे। हेलो हेलो। ये पैकेज डिलीवर हो गया। एक राइड और लगी हुई है ऊबर पे। हाँ, वो उल्टा बता रहा था, मुझे लगा यहाँ से अंदर से आते हैं, थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। तो पेमेंट वहीं होएगा है? मित्रों, वीडियो को अब मैं यहीं तक रखता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको जो आज चर्चा हुई वह अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। आपको चर्चा कैसी लगी वह कमेंट अवश्य करें। और आपसे शीघ्र ही पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते जी।